वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव की हिंसा के बाद घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में अब गृह मंत्रालय सतर्क हो गया है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से बंगाल हिंसा पर जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। साथ ही 4 सदस्यों की कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जो बंगाल के हालातों का जायजा लेगी। तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जल्द से बंगाल में एनआरसी लाने की मांग कर डाली है, ताकि बंगाल में हिंसा को कम किया जा सके। सवाल यह है कि क्या एनआरसी और सीए लाने से बंगाल में हिंसा कम हो जाएगी? एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के नतीजों के बाद से राज्य में हिंसा की घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही। जानकारी ये भी है कि 400 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर असम की तरफ अब रुख करने लगे हैं। ये जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने ट्वीट करके दी है। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में मध्य प्रदेश भी कहीं न कहीं सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर डाली है। प्रज्ञा ठाकुर ने बंगाल में हो रही हिंसा पर टिप्पणी की और बीजेपी के अलावा आरएसएस को भी उन्होंने ट्विटर पर टैग किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुमताज लोकतंत्र, हिंदुओं, बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, बलात्कार, ये कलंकिनी बस छठे साठियम सामचुरित टिट फॉर टैट करना ही होगा। राष्ट्रपति शासन और एनआरसी बस यही उपाय है। संतों और वीरों की भूमि पर तारका का शासन हो गया, अब तो राम बनना ही होगा। जय श्री राम। तो आपको बताते चले, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर ट्वीट किया और इसे लोकतंत्र की हत्या बता डाला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, वह अत्यंत दुखदायी और निंदनीय है। जनता ने अगर टीएमसी को जनादेश दिया तो उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमले की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि बताया जा रहा है उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचखुड़ी में हमला किया गया है। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, पश्चिमी मिदनापुर के दौरे के दौरान मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, शीशे तोड़ दिए गए, मेरे पर्सनल स्टाफ पर भी हमला किया गया, मुझे अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान हुए थे। 2 मई को मतगणना में टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सिर्फ 77 सीटें आई थी। वहीं लेफ्ट और अन्य को एक-एक सीट मिली थी। 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव नहीं हुए थे और उन सीटों पर 16 मई को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।